गांव के एक छोटे से बस्ती में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था, जो न केवल बर्तन बनाता था बल्कि एक सुंदर मूर्तिकार भी था। उसकी उंगलियों में ऐसा हुनर था कि मिट्टी भी उसके हाथों में जीवन पा जाती थी। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों में भी मशहूर थी। बनाई हुई मूर्तियाँ मोहन बाजार में जाकर बेचता था। इस काम में उसकी बेटी सुमन और पत्नी आशा भी उसकी सहायता करती थी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। इसी तरह मोहन का पूरा परिवार माँ दुर्गा की भक्ति करता था। अगले ही कुछ दिनों में माँ दुर्गा का त्योहार यानी कि नवरात्रि आने वाली थी। तभी पास वाले गांव के कुछ लोग मोहन के पास आते हैं। मोहन जी, ये हीरालाल है, हमारे गांव के सरपंच है। आपसे कुछ काम था इसलिए यहाँ आए हैं। मोहन, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो। इस नवरात्रि में हमारे गांव में तुमने बनाई हुई मूर्ति ही बेटेंगी, किंतु मूर्ति बहुत ही आकर्षित होनी चाहिए। मुंह बोला इनाम मैं तुम्हें दूंगा, किंतु मूर्ति नंबर 1 होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए कैसी रचना बनानी है, वैसी ही मैं मूर्ति आपको बनाकर दूंगा। आप निशंक रहिए। आज पास वाले गांव के कुछ लोग और सरपंच आए थे। उनको नवरात्रि के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति चाहिए। अगले ही कुछ दिनों में मुझे वो मूर्ति बनानी होगी, इसलिए मुझे कुछ जरूरती सामान खरीदना है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। पापा, आप अकेले ही जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकर जाओ ना मुझे भी। अरे बेटा, इस बार नहीं, अगली बार जरूर ले जाऊंगा। जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए आते वक्त सुंदर सा ड्रेस लाऊंगा। अब तो खुश है ना मेरी बिटिया? हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब और जल्दी वापस आओ। और भी मूर्तियाँ बनानी है, नवरात्रि आने वाली है ना। ऐसा कहकर मोहन बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसी वक्त एक बस मोहन को जोर का धक्का देती है और आगे निकल जाती है। बस का चाक मोहन के हाथों के ऊपर चला गया था, इसलिए मोहन का हाथ निकालना पड़ता है। माँ दुर्गा, आज तुमने एक कैसा दिन दिखाया है हमें। ये क्या हो गया है हमारे साथ? मेरी भक्ति का तुमने बहुत अच्छा फल दिया है मुझे। सब कुछ खत्म कर दिया है, अब हमारा क्या होगा? आशा, शांत हो जाओ। होने को कौन टाल सकता है? जो नसीब में है वही तो होने वाला है। हाँ ना बाबा, माँ मैं समझ सकती हूँ, किंतु माँ दुर्गा हमारी परीक्षा ले रही है। ऐसा मुझे लगता है, सब ठीक हो जाएगा। माँ आप मत रो। इस तरह आशा अपनी माँ दुर्गा पर नाराज होती है और उसकी सेवा करना बंद करती है। किंतु सुमन अपनी माँ दुर्गा की भक्ति में कभी भी खंडा नहीं पड़ने देती थी। माँ, मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों हो गया है? इससे हमारा सारा परिवार बिखर गया है। अब तुम ही कुछ राह दिखाओ माँ। मोहन अपनी बनाई हुई मूर्तियाँ देखता और अपने हाथों को देखकर बहुत ही उदास हो जाता था, किंतु अब वो कर भी क्या सकता था। चुपचाप सब कुछ देखते ही रहता था। अब मोहन के परिवार का हाल भी बुरा होते जा रहा था। 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया था। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? कुछ नहीं बेटा, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। थोड़े से चावल थे, वही उबाल के खाने के लिए दे रही हूँ। इसी तरह अब रोज की जरूरतें भी पूरा करना मुश्किल हो गया था। एक दिन मोहन उदास होकर अपनी मूर्तियाँ देख रहा था, तभी सुमन उसके पास आकर कहती है, बाबा क्या हुआ? आप बहुत ही निराश लग रहे हो। बेटा क्या बताऊं, ये सब मूर्तियाँ देखकर मुझे रोना आ जाता है। जैसे मुझे मूर्तियाँ कह रही हो कि आओ हमें आकार दो, हमें पूरा करो, पर बेटी इस हपाई से अब ये नहीं हो पाएगा। ये कौन समझाएगा इस मूर्तियों को? बाबा आप शांत हो जाइए।
मैं आपके हालात समझ सकती हूँ। बाबा, आप मुझे सिखाएंगे क्या मूर्ति कैसे बनाते हैं? मैं सीखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें मूर्तियां बनाना अच्छा लगता है तो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा। अगले दिन से ही सुमन अपनी मूर्ति बनाने के काम में जुट जाती है। मोहन जो भी बातें बताता उसे सुमन बड़ी निपुणता से आत्मसात करती थी और उस बातों को प्रत्यक्ष रूप में उतारने का सच्चा प्रयास करती थी। अगले ही कुछ दिनों में सुमन मूर्तियां बनाना सीख जाती है। नवरात्रि का त्योहार कुछ दिनों में ही आने वाला था। इस दौरान मोहन कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहा था। पास वाले गांव के सरपंच ने तो मुझे मूर्ति बनाने के लिए कहा है, किंतु अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे मूर्ति बना सकता हूँ? मोहन अपनी सारी परेशानी अपनी बेटी सुमन को बताता है। बाबा, मैं बनाऊंगी माँ दुर्गा की मूर्ति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप है ना, मुझे बताओ कैसे बनानी है। आप मुझे बताइए, मैं वैसे ही बनाती हूँ। और सुमन उसी वक्त मूर्ति बनाने में जुट जाती है। बेटा, मूर्ति बनाते वक्त हमें 7 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, सही सामग्री का चयन, यानी कि जो तुम मिट्टी ले रही हो ना, उसके गुणधर्मों के बारे में तुम्हें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, आधार संरचना। मूर्ति का आधार मजबूत होना चाहिए बेटा, ताकि उसकी स्थिरता बनी रहे। तीसरा, अनुपात और संतुलन। मूर्ति के अंगों का अनुपात एकदम सही होना चाहिए, ताकि किसी भाग का आकार गलत ना हो और मूर्ति असंतुलित ना दिखे। चौथा, सटीक विवरण। मूर्ति के चेहरे के विवरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए बेटा, यह मूर्ति के भाव और व्यक्तित्व को उजागर करता है। पांचवा, उपकरणों का सही उपयोग। और छठा, धैर्य। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया समय लेती है बेटा, इसलिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। और अंतिम, फर्श और फिनिशिंग, पॉलिशिंग और रंगाई पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, ताकि मूर्ति अधिक सुंदर दिखे। सुमन ये सारी बातें ध्यान में रख कर देर रात तक मूर्ति बनाती है और आखिर मूर्ति बन जाती है। बेटा, मूर्ति तो अच्छी बनी है, जाओ अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ बाबा, मूर्ति तो अच्छी बनी है, किंतु मुझे दुर्गा माँ की आंखें बनाना सही तरीके से नहीं जम रहा है। कल सुबह देख लेती हूँ जमता है क्या। सुमन और मूर्ति देवघर के पास रखती है और काफी रात होने की वजह से वो सो जाती है। अगले दिन सुबह मोहन और सुमन और मूर्ति देखते हैं तो आश्चर्य हो जाता है। मूर्ति की आंखें बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो चुकी थी, जैसे उस मूर्ति में साक्षात दुर्गा माँ ही वास कर रही हो। बाबा, ये देखो क्या हो गया। मैंने तो कल रात आंखें बनाई नहीं थी, किंतु आज चेहरे पर इतनी सुंदर आंखें कहाँ से आई? साक्षात माँ दुर्गा हमारे घर आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सब चमत्कार की तरह है। और सुमन उस मूर्ति को मोहन जैसे बताता है उसी तरह कलर करती है और आखिरकार बहुत ही सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। बेटी, आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। शायद मैं भी इतनी सुंदर मूर्ति बना नहीं पाता, किंतु तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसा लगता है कि मिट्टी को नया जीवन मिला है। अगले दिन ही पास वाले गांव के लोग और सरपंच आते हैं। आइए, तुम्हारी मूर्ति तैयार है। मेरी हाथों की वजह से मेरी बेटी ने ये मूर्ति बनाई है। देखो कैसी बनी है, सुंदर, बहुत ही सुंदर। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि साक्षात मूर्ति में माँ दुर्गा ने ही वास किया है। और सरपंच मोहन को मुंहबोली कीमत देता है और मूर्ति लेकर चला जाता है। अब आशा भी फिर से अपनी दुर्गा भक्ति शुरू करती है। दुर्गा माँ का त्योहार नवरात्रि आ जाता है। सुबह उठकर आशा और सुमन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं और साथ में 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान एक रात सुमन को एक सपना आता है। सुमन, मैं माँ दुर्गा, मैं तुम्हारी दुर्गा भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम अपने पिताजी को लेकर मुंबई जाओ। वहाँ तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर शाह से होगी। तुम्हारे पिताजी का हाथ तुम डॉक्टर शाह को दिखाओ और पैसे की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अगले दिन अपने सपने के बारे में सुमन अपने माता पिता को बताती है। दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके मोहन, आशा और सुमन मुंबई जाते हैं। उस हॉस्पिटल में मोहन के हाथों पर इलाज होता है और उसका कोई खर्चा भी नहीं आता, क्योंकि
वो हॉस्पिटल एक ट्रस्ट की मार्फत चलाया जाता था। डॉक्टर मोहन जी कैसे है? क्या हुआ? इलाज कैसे हुआ? सब कुछ दुर्गा माँ की कृपा है। दुर्गा माँ की वजह से ही असंभव चीज संभव हो चुकी है और आर्टिफिशियल हाथ का जैसे इम्प्लांटेशन हो गया है। मोहन का जुड़ा हुआ हाथ देखकर आशा और सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब मिलकर घर जाते हैं और बड़ी मनोभाव से नवरात्रि की सांगता करते हैं और दुर्गा माँ की सेवा में लीन हो जाते हैं। अब दोनों पिता बेटी मिलकर मूर्तियां बनाते हैं और दुर्गा माँ की सेवा भी करते हैं। अब उनके परिवार के हालात भी सुधार गए हैं।